हेलो स्टूडेंट्स, अब क्योर कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण त्रिपाठी आपको करंट अफेयर्स के पढ़ाने जा रहा हूं। हमारा ये कोट से अपना स्टार्ट होता है, टुडे इज अनदर चांस टू गेट बेटर। इसे मतलब इसका ये है कि टुडे हमारे पास जो हर एक दिन होता है हमारे लिए हर एक अपॉर्चुनिटी के समान होता है। हम रोज अपना स्टार्ट करते हैं, अपना सुबह से स्टार्ट करते हैं, शाम तक करते हैं, तो वो हमारे लिए एक नई लाइफ होती है। हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको हम बेटर तरीके से कर पाएँ, बेटर चांस हो हमारे लिए, तो नया हो हमारे लिए, लाइफ में इंजॉयमेंट भी हो, लाइफ में कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम न्यूज पर आते हैं। तो आज की हमारी न्यूज है, पर्सन इन न्यूज में है टीपू सुल्तान। जो हिस्ट्री से है ये टीपू सुल्तान हमारे 1000 किलोमीटर फ्रॉम वेयर ही वंस रूल्ड। तो लगभग जो पहली बार उन्होंने अपना रूल किया था, अपना शासन जहाँ से किया था वहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है कि ब्रिहान मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओवर अटेम्प्ट्स टू नेम अ गार्डन आफ्टर हिम इन गोबंदी, ए सबर्ब इन ईस्टर्न मुंबई। ये मुंबई में है, या वहाँ की कंट्रोवर्सी है जहाँ पे मैसूर नामक जगह पर, तो वहाँ पे टीपू सुल्तान का वर्चस्व था पहले। 1000 वहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पे रहा है। तो द रूलर्स ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर बेस्ड इन साउथ इंडिया एंड ए पायनियर ऑफ रॉकेट। वहाँ के किंगडम साउथ इंडिया की ये बताया गया है कि साउथ इंडिया में उनका राज रहा है, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो टीपू सुल्तान को रॉकेट आर्टिलरी में, जैसे जो होते हैं बम है और रॉकेट हैं, उनके लिए वो अच्छा काम करते थे। एक तरीके से वो इंजीनियरिंग उनको अच्छी लगती थी। He introduced a number of administrative innovations during his rule. उन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस भी किए हैं अपने रूल में, इंक्लूडिंग ए न्यू कॉइनेज सिस्टम एंड कैलेंडर। उन्होंने बहुत से कॉइन सिस्टम, कैलेंडर उनको सिस्टम से लॉन्च किया था। ए न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उन्होंने एक रेवेन्यू सिस्टम को लॉन्च किया, विच इनिशिएटेड द ग्रोथ ऑफ द मैसूर सिल्क। और उन्होंने मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री को भी बहुत ग्रोथ किया था। फिर उन्होंने आयरन फैक्ट्री में भी बहुत आयरन गेस्ट पे मैसूरियन रॉकेट एटसेट्रा, और कमीशनड द मिलिट्री मैनुअल फैथुल मुजाहिदीन, और मिलिट्री को भी बहुत सहयोग किया, मिलिट्री के लिए काम किया था उन्होंने। तो ये जो है मिलिट्री के लिए काम। फिर ये है इनका टीपू टाइगर। ये टीपू टाइगर करके है, ये इनका वाद्य यंत्र है। ठीक है, और इन्होंने एंग्लो मैसूर बार ये 1799 की है, ये मैसूर दिया गया है। निजाम टेरिटरी, ये निजाम टेरिटरी है हैदराबाद में। ठीक है, ये उसका बताया गया है इनको। ये जो टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। ये बहुत ही बड़े विद्वान, सोल्जर, पोएट, सैनिक, कवि के रूप में रहे हैं, जो कि 1799 में आज ही के दिन ऑन दिस डे मरे थे, उनकी मृत्यु हुई थी। और इनको फतेह अली के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कैलेंडर, न्यू कॉइनेज, ये तो मैंने बता दिया है। फिर इन्होंने जो है एक सॉर्ड खरीदी थी, तलवार खरीदी थी 2000। इनकी वन ऑफ हिज सॉर्ड वाज परचेज्ड फॉर October 13। इनकी एक सॉर्ड भी है, तलवार भी है, जो कि खरीदी गई है
तकरीबन 98,500 यूरो। सॉरी, ये यूरो नहीं है, ये पाउंड है। यूरो जो होता है वो ये ऐसे ई होता है ये, और ये पाउंड जो है ये ऐसे होता है, ये पाउंड है। ठीक है। तो 1 डे ऑफ लाइफ एज ए टाइगर, ये इन्होंने कहा था कि 1 डे ऑफ लाइफ यानी एक दिन की जिंदगी आप टाइगर की तरह जीते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी है बजाय एक गीदड़ की तरह बहुत ज्यादा जी जाना। ठीक है। किल्ड ए टाइगर विद अ टाइगर विच अर्न हिम द नेम द टाइगर ऑफ मैसूर। इन्होंने एक पत्थर से, ठीक है, एक पत्थर से टाइगर को मार गिराया, इसीलिए ये टाइगर कहे जाते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाते हैं। ठीक है। दूसरी न्यूज है, ये गूगल से है। गूगल जो है अपना डूडल बनाता है, आपने देखा होगा डूडल वो बनाता है, जो उसमें लोगो बन के आता है उसको डूडल बोलते हैं। वो डूडल काम करता है, तो वो किसी ना किसी सेलिब्रिटी नहीं, लेकिन हाँ हिस्ट्री रीडर में जो लोग होते हैं, हिस्ट्री राइटर में, उनपे कुछ ना कुछ बनाता है। ये कादम्बिनी गांगुली हैं। शी वाज वन हु मेड, ये डॉक्टर हैं। मेडिकल कॉलेज ओपन डोर टू वुमेन स्टूडेंट्स। ये कलकत्ता में इन्होंने वुमेन हॉस्पिटल ओपन किया था। गूगल डूडल सेलिब्रेटेड कादम्बिनी गांगुली 160 बर्थडे, इन्होंने 160वां इनका बर्थडे है। बाद इलस्ट्रेशन ऑन जुलाई 18। कादम्बिनी गांगुली वाज फर्स्ट वुमेन टू ट्रेंड ए फिजिशियन इन इंडिया। ये पहली औरत हैं जो फिजिशियन के रूप में ट्रेंड हुई थी। आज गूगल ने उनका डूडल तैयार किया है। एंड इलस्ट्रेटेड बाय बेंगलुरु बेस्ड गेस्ट आर्टिस्ट और रीजा, फीचर्स एज ए स्केच ऑफ कादम्बिनी गांगुली इन द बैक ड्रॉप ऑफ द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इन्होंने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ओपन किया, जिसमें इन्होंने बहुत सी औरतों को ट्रेंड किया है, लड़कियों को ट्रेंड किया है, ताकि वो अपना फीचर और जो अपनी काबिलियत है वो दिखा सकें। ये इन्होंने बेंगलुरु बेस्ड में बनाया है। कादम्बिनी बोस वाज बॉर्न इन भागलपुर, ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया में भागलपुर जो था तब उनका जन्म हुआ था। नाउ अब ये बांग्लादेश है। ये 18 जुलाई 1861 में। आल्दो शी बिलोंग्ड टू एन अपर कास्ट बंगाली कम्युनिटी, ये अपर कास्ट बंगाली कम्युनिटी से हैं। ये डिड नॉट सपोर्ट वुमेन्स एजुकेशन, जहाँ पे वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया जाता है। ऐसा ना, वुमेन्स एजुकेशन को पहले कभी सपोर्ट नहीं किया जाता था। आज भी ये जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये वुमेन्स को कभी निकलने नहीं देती थी। तो ये पहली औरत थी जिन्होंने मेडिकल में इतनी अच्छी पढ़ाई की और मेडिकल कॉलेज ओपन किया, वो भी औरतों के लिए, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी ओपन की। तो बड़ा ही सराहनीय काम किया इन्होंने। हर फादर एनरोल्ड हर इन बंगा महिला विद्यालय। इनके पिताजी ने इनको एनरोल्ड करवाया, इनका नाम दर्ज करवाया था बंगा महिला विद्यालय में। शी आल्सो स्टडीड at Bethune School and became the first woman to the University of Calcutta, pass entrance examination in 1878। और 1878 में वो पहली महिला थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी पास की थी कलकत्ता में। ठीक है। तो औरतों के लिए ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें 17 गोल बताए गए हैं वर्ल्ड के। ये अगर पूरे हो जाएं तो समझ लो वो कंट्री सक्षम हो जाती है हर किसी को कार्य करने में, आने वाली आपदा से निपटने में। तो ये है 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें जेंडर इक्वलिटी पे बात बताई गई है। ठीक है, तो याद रखना ये। फिर न्यूज है कि जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, श्री नितिन गडकरी जी ने ये अच्छा काम किया है कि हैज सेड विद एन एम टू प्रिजर्व द प्रमोट एंड हेरिटेज ऑफ विंटेज व्हीकल्स। ये विंटेज व्हीकल्स जो होते हैं, जो पुराने व्हीकल्स हैं,
उनको किसी कॉमर्शियल यूज के लिए या पर्टिकुलर ऐसे ही यूज किया जाए, इसके लिए ना करके उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेंज कर दिया गया है, ताकि जैसे कि 50 साल हो गया है उसको, तो वो विंटेज मोटर व्हीकल में आएगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी BA सीरीज यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क की तरीके से होगा। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ठीक काम किया है और इसने जो है अमेंडमेंट कर दिया है 1989 के रूल्स में, फॉर्मलाइजिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ विंटेज मोटर व्हीकल्स। दिस इज एम्ड एट प्रिजर्विंग, इसका एम है, इसका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो पुराने ओल्ड हमारी जो धरोहर है, हेरिटेज है, उसको प्रमोट किया जाए ओल्ड व्हीकल्स के लिए। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स भी बताए गए हैं, रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ये रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ विंटेज मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ सैलिएंट फीचर हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए, जैसे जो 50 ईयर ओल्ड मेंटेन्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म एंड विच हैव नॉट अंडरगोन एनी सब्सटेंशियल ओवरहॉल शैल बी डिफाइंड एज विंटेज मोटर व्हीकल्स। तो जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हैं, 50 साल से पुराने हैं और मेंटेन हैं, तो वो विंटेज मोटर व्हीकल में जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड एज पर फॉर्म 20 एंड शैल बी अकम्पनीड बाय एन इंश्योर्ड पॉलिसी। इनके लिए एक इंश्योर्ड पॉलिसी तैयार की जाएगी जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा इनका फॉर्म 20 के माध्यम से, फ्री विल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्टेड व्हीकल्स, और इनकी फीस भी उसी तरीके से रखी जाएगी, एंड ऑल RC इज केस ऑफ एन ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, ये RC क्या होता है ये आपको बताना है। RC ये आपने सुना होगा, आप जाते होंगे तो वो RC मांगते होंगे, तो बताइए RC क्या होता है। ठीक है, तो RC केस ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन व्हीकल ऑफ इंडिया, ये रूल में पहले से ही था। तो स्टेट रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर फॉर्म 23A विद इन 60 डेज। ये 23A फॉर्म जो है ये 60 डेज के अंडर में हो जाना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है स्टेट अथॉरिटी को। और है व्हीकल ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैन रिटेन देयर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन मार्क, हाउएवर फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन मार्क विल बी असाइंड एज ये XXBA विंटेज अमेंड करके है, विंटेज अमेंड YY, वेयर VA स्टैंड फॉर विंटेज, XX स्टैंड फॉर स्टेट कोड एंड YY विल बी 2 लेटर सीरीज एंड स्टार इज ए नंबर फ्रॉम 10012 to 999, यानी अलॉटेड होता है, ये नंबर अलॉटेड होता है। फी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 है और री रजिस्ट्रेशन के लिए यानी रिन्यू करने के लिए 5,000 है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, ये है। ठीक है, तो ये है, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ये न्यूज है हमारी पेगासस स्पाईवेयर से। ये ऐसा है ना कि ये स्पाईवेयर अटैक हुआ है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो पेगासस स्पाईवेयर है, जैसे पहले हमारे मोबाइल पे मैसेज आता था या लिंक आता था, बताया जाता था कि इस पे आप क्लिक नहीं करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा हैक हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपका डाटा तब भी हैक हो जाएगा, आपका ये व्हाट्सएप से ही काम कर लेता है, व्हाट्सएप से काम कर लेता है। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे ही काम कर लेता है। व्हाट्सएप पे कैसे काम करता है, व्हाट्सएप पे लिंक आएगा और वो ऑटोमेटिक ही अपना फैच कर लेगा आपका डाटा और वो डाटा आपका हैक हो जाएगा। ठीक है, तो अर्लियर बहुत ही जल्दी फिशिंग हो जाता है। ये 0 क्लिक है, इसका 0 क्लिक हमने बता दिया आपका, इस पर क्लिक नहीं करना है, फिर भी ये हो जाता है। 0 क्लिक अटैक हेल्प स्पाईवेयर लाइक पेगासस कैन कंट्रोल ओवर ए डिवाइस विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन एरर। इसमें कोई कुछ करता भी नहीं है, फिर भी हो जाता है। ठीक है, तो
होता ये है कि ये इसका थोड़ा बताया गया है लोगो जैसा, ये है। तो ये एनएसओ के लिए काम किया गया था ये, ठीक है। एक तो एनएसओ ने इसका एनएसओ के लिए ये काम किया गया था, लेकिन इसके सर्विलांस करने के लिए अपने सर्वर पे, लेकिन हुआ ये कि इसका जो है दुरुपयोग होने लगा, ठीक है। तो ये किन किन पे अटैक करता है, स्मार्टफोन पे इफेक्ट कैसे करता है, ऐसे एसएमएस है, व्हाट्सएप है, मैसेज है, और ये क्या है, वो अननोन वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो ये सारे दे रखे हैं, है ना। ये लोकेशन है, ये कॉल लॉग है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, एक्सेट्रा, कैलेंडर है ना। ये सब जो है आपका क्या आपने डाल रखा है डेटा, ये सब आपका फैच कर लेता है। तो भी काफ़ी डेंजरस है, हजार्डस है। ये मोबाइल चलाना अब तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है। सोशल मीडिया का उपयोग कर जो लोग करते हैं वो काफ़ी बचे रहें उससे, इन सब चीज़ों से। तो नेक्स्ट है ये गूगल बलून। ये न्यूज़ है केन्या से। केन्या में इस प्रकार का है कि ये गूगल बलून इस तरीके का होता है। देखिए मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से होता है। ये होता ये है कि केन्या में क्या बताया गया है कि बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं या बर्फीला है, वहाँ पे टावर लगाना, बिजली पहुँचाना, इस तरीके से ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बलून्स ही ये काम करते हैं, बलून्स को प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ये उनसे बहुत अच्छे नेटवर्क हो जाता है वहाँ पे। तो इसमें केन्या में ये बात करी गई है। ये जो बिडेन ने फ्लोरिडा रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डी सेंटिस इन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ग्रीन लाइट किया है इस काम के लिए, क्यूबा वाई हाई एल्टीट्यूड बलून्स के लिए, ठीक है। तो फॉर ईयर्स अल्फाबेट, और जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, वर्क टू परफेक्ट एन इंटरनेट बलून, जो इंटरनेट बलून्स को परफेक्टली लॉन्च करती है। इट शट डाउन द प्रोजेक्ट इन जनवरी, इसने जनवरी में ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया, ठीक है। सेइंग इट वाज नॉट कमर्शियली, ये कह के कि ये कमर्शियली नहीं है। अल्फाबेट द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, बताया है आपको, ये अल्फाबेट ऑफ पेरेंट कंपनी है गूगल की, ठीक है। वर्कड टू परफेक्ट एन इंटरनेट बलून डिवीजन सर्विस कॉल्ड लून, ये लून सर्विस बोली जाती है, ठीक है। शट डाउन दैट प्रोजेक्ट इन जनवरी सेइंग इट वाज नॉट कमर्शियली वायबल, ये कमर्शियली वायबल नहीं है, ये हो गया। Prior to shutdown, loon balloons had been providing service in mountainous areas in Kenya through a partnership with a local telecom कंपनी है, ये टेलकॉम केन्या करके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द सर्विस आल्सो हेल्प्ड प्रोवाइड वायरलेस कम्युनिकेशन इन प्यूर्टो रिको इन द आफ्टरमैथ ऑफ हरिकेन मारिया which destroyed the island मोबाइल नेटवर्क, है ना। जहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं नेटवर्क, तो वहाँ के लिए ये ही सही है, ये बताया गया है। ये जैसे कि, ठीक है, और ये है, ठीक है, ये क्यूबा है, ये है लून प्रोजेक्ट लून is an initiative to create a network of high altitude balloons that could provide an internet connection to anyone below। ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो भी इसके नेटवर्क में आता है उसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, ये बहुत ही अच्छे वे में, ठीक है। ये बलून से ये जो है इस पे जैसे एयरलाइन है, ये क्लाउड्स हैं, माउंटेन हैं, इन सब से बहुत ऊपर रहता है, ये माइल्स तक ये बहुत दूर रहता है।
ये कैसे कनेक्ट करता है ये दिखाया गया है कि हाउ इट कनेक्ट स्पेशलाइज इंटरनेट एंटीना ऑन द ग्राउंड सेंड सिग्नल टू बलून। ये ऐसे दिया गया है। ये इसमें क्या है कि बलून सेंड सिग्नल टू नेबरिंग बलून्स, ये नेबरिंग सिग्नल रीच ग्राउंड स्टेशन कनेक्टेड टू लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर विच प्रोवाइड्स सर्विस थ्रू द नेटवर्क ऑफ बलून्स। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कराता है। अब ये सेशन क्विज है, इसमें है कि इन विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जेंडर इक्वलिटी। तो आपको बताना है कि कौन से डेवलपमेंट गोल में जेंडर इक्वलिटी है। और आपको बताना है कि पेगासस स्पाईवेयर इज हजार्डस फॉर किन डिवाइसेस के लिए है ये। और तीसरा बताना है आपको गूगल बलून प्रोजेक्ट इज फाउंड बाय, ये किसके द्वारा प्रोजेक्ट दिया गया है। फिर आपको बताना है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्रमोट टू ओल्ड व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये किसको प्रमोट करती है। और टीपू सुल्तान बाज नोन एज, ये और भी बहुत नामों से जाने जाते हैं, 2 नाम और हैं इनके, ये आपको पहला बताना है और दूसरा बताना है। मैं एक आपको बता देता हूँ, एक है इनका टाइगर। ठीक है, एक तो ये टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, दूसरा आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो आई होप और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।